अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH बुलेरी। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, सबसे पहले आप तक पहुँचे, बाद में किधर इधर उधर घूम फिर करे। और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार भी दें। हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 3। जैसे कि आपने 2 मेरे पार्ट पहले देखे हैं, अभी मैं अपनी स्टोरी का पार्ट 3 स्टार्ट करता हूँ। आप सब ने मेरी स्टोरी को सुनना है, समझना है जी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को मैंने ख़ुदकशी करने की कोशिश की। मैंने कहा ख़ुद को मैंने मार देना है। वो ओल्ड गोलियाँ नहीं पड़ी होती घर में, वैसे ज़रूरियात के हिसाब से गोलियाँ दवाइयाँ वगैरह घर में पड़ी होती हैं, तो वो मैंने ना गोलियाँ वगैरह दवाइयाँ वगैरह उठा के ना सेव कर दी। मैंने कहा ये मैंने ना रात को खाने खा के ना फिर सुबह को खान मर जाएगा। खैर मैंने वो गोलियां रात को अपने पास रखी। बच्चों की दवाइयाँ होती हैं छोटी छोटी बोतलें वगैरह, वो भी घर में जैसे इस्तेमाल करते हैं ज़रूरियात के लिए, बच्चों के लिए। वैसे भी बड़ों को अगर कोई तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो मेडिसिन लेते हैं, फिर वो यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं, फिर बच जाते हैं। वो दवाइयाँ पड़ी थी ओल्ड, मतलब कि एक्सपायर भी हुई पड़ी थी, वो मैंने उठा ली। और कोई सिरप वगैरह थी पीने वाली, वो भी ओल्ड पड़ी थी, ख़राब हुई पड़ी थी, वो अभी मैंने ढूंढ के ना ऊपर इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठे करके रख दी कमरे में मैंने रख दी। मैंने कहा रात को मैंने ये खानी है, खा के ना खुद को मार देना है। खैर सुबह को क्या हुआ, मैंने रात को ना इधर से जब गया हूँ खाना वगैरह खा के, मूड नहीं था खाने का, मैंने कहा दवाइयाँ वगैरह खानी है तो खाना खा लूँ। मैं जब ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने ना सारी गोलियां ना ऐसे खा ली दवाइयाँ। मुझे टैबलेट वगैरह पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता होता। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा तो कभी कभार मैं खा लेता हूँ एक आधी टैबलेट, वो भी सर दर्द वगैरह की, तो वैसे मुझे पसंद है। उस टाइम मैंने वो सिरप जो पड़ी थी वो मैंने सिरप भी पी ली। उसके बाद टैबलेट पड़े थे ओल्ड, वो भी मैंने खा लिए, तकरीबन 40 के लगभग थी वो टैबलेट, वो मैंने खा लिया। मैंने कहा सुबह तक खान मार जाएगा। मैं कमरे में गया हूँ, अपने कमरे में वो खा के ना लेट गया, कंबल ओढ़ के पढ़ा रहा हूँ। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। खैर थोड़ी देर के बाद मुझे चक्कर आने लग गया, मेरी तबीयत में, मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे इधर दर्द स्टार्ट हो गया, मेरा जिस्म सारा सुन्न हो गया। अब मैंने कहा अब मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैंने कलमा वगैरह पढ़ ली, मैंने कहा सुबह तक मैं नहीं होगा। खैर ऐसी तकलीफ़ होते होते मुझे नींद आ गई। वैसे मेरी रूटीन ये थी कि मैं रात को 3 बजे 2:30 बजे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं सारी रात नहीं सोता था। कुछ मसाइल थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूँगा। तो फिर ना मैं सो गया हूँ, मुझे नहीं पता चला, रात गुजर गई। सुबह को फिर मेरी आँख खुली, मेरा दरवाज़ा, मेरी आपियों वगैरह, मेरी सिस्टर वगैरह ने मेरा दरवाज़ा खटकाया। जैसे दरवाज़ा खटकाया तो मैंने देखा है, मैं उठ गया हूँ आराम से, मैंने देखा मेरी तबीयत नॉर्मल है यार। मैंने कहा MH बुलेरी तुम्हारी ज़िंदगी के दिन बहुत ज़्यादा हैं। खैर मैं जब उठा हूँ तो उठने के बाद ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो दर्द नहीं था, वो तकलीफ़ कुछ भी नहीं थी। खैर खामोशी हो गई। नीचे उतरा हूँ घर की तरफ, परेशान था। किसी दोस्त अहबाब को, किसी ख़ास यार दोस्त जो होते हैं ना, किसी को मैंने नहीं इनवाइट किया कि यार मेरी मंगनी है, मेरी मंगनी पे आ जाए, क्योंकि मैं उस मंगनी पे बिल्कुल खुश नहीं था। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि यार मैं ना इस मंगनी पे ये मंगनी करूं या इधर मेरा रिश्ता हो, बिल्कुल भी। काफ़ी मसाइल बने, हत्ता कि जो मेरे साले साहब बने थे उनके साथ मेरा याराना ताल्लुक़ था अच्छा खासा। फिर जब ये बात हुई तो मैं उनसे दूर हो गया, क्योंकि मुझे नहीं था अच्छा लग रहा। उधर मेरा माइंड भी नहीं था कि मैं उधर अपनी मंगनी करूं, मेरा रिश्ता वहाँ हो। खैर ऐसे में क्या काम होता है, शाम को मेरी मंगनी तय थी। मैं फिर अपने काम काज में लगा रहा हूँ, जैसे घरेलू काम होते हैं, घास काटना, जानवरों को घास वगैरह देना वगैरह, ये काम करता रहूँ। मेरे घर में बारात वगैरह आ गई। हमारा जो रिवाज है ना, रस्म रिवाज ये है कि जब हमारी मंगनी होती है तो लड़का लड़की को रिंग पहनाता है और लड़की लड़के को रिंग पहनाती है। रिंग अगर सराइकीज़ में कहा जाते हैं तो अंगूठी भी कह देते हैं, उर्दू का अल्फाज भी है अंगूठी, वो पहनाते हैं। और लड़का लड़की को मिठाई खिलाता है और लड़की लड़के को मिठाई खिलाती है। ये मतलब कि हमारी रस्म है ना, ये मंगनी की हमारी रस्म ये होती है। तो शाम को मैं फिर घास काट रहे, मेरे घर में बारात थी, धूमधाम मची हुई थी। अच्छा, जैसे औरतें शुगल मेला करती होती हैं, शुगल मेला चल रहा था। ऐसे में मेरी बारात निकल रही थी कि वो दूल्हा बैठा होगा डेरे पे, हम डेरे से उसे बुला लेंगे। साथ ही मेरी फूफी का घर था जहाँ मेरी मंगनी हो रही थी।
تو ڈیرے پہ جائیں گے تو ڈیرے پہ نا ڈیرے سے اسے بلا لیں گے، پھر منگنی پہ جائیں گے. مجھے انہوں نے بولا، مجھے انہیں نہیں پتا تھا کہ میں ادھر برات جا رہی تھی، تو میں نے نا گھاس کاٹ کے سارے پہ اٹھایا ہوتا ہے. میری ایک پھوپھی دیکھا ہے، پھوپھی کہتی ہے کہ یہ دیکھو دلہا جس کی منگنی ہو رہی ہے وہ ابھی گھاس کاٹ رہے ہے، تو ادھر رنگ کس نے پہنانی ہے. خیر مجھے انہوں نے اس ٹائم کہا کہ میں جلدی گیا ہوں، ٹویل پہ نہا دھو کے فریش ہو کے آیا ہوں، کپڑے وغیرہ چینج کیے ہیں. پھر اسی برات کے ساتھ میں گیا ہوں ادھر میں گیا ہوں. میرے ادھر دل بھی نہ لگے گا یار، 1 منٹ کے لیے ادھر بیٹھنے کو بھی دل نہ کرے. دلہن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، مجھے بالکل برا فیل ہو رہا تھا، دل دکھا ہوا تھا، دل بہت اداس تھا، کیونکہ محبت کسی اور سے تھی، منگنی کسی اور سے ہو رہی تھی، ٹینشن بھی بہت تھی، محبت بھی بے حد کرتا ہوتا تھا. تو خیر برداشت کیا اپنے گھر والوں کے لیے. سب کچھ برداشت کرنے کے بعد نا وہ ٹائم آ گیا جب انگوٹھی پہنانے کا. تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور بس سب کے سامنے میں نے اپنی آنکھ کے آنسو رو کے رکھے تھے. بہرحال اس ٹائم اگر جو سمجھنے والے اس ٹائم جو میرے اوپر کنڈیشن تھی نا، میری جو کنڈیشن تھی، اگر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے تو وہ لگا لے کہ اس ٹائم کسی اور سے محبت ہو اور میں انگوٹھی کسی اور کو پہنا رہا ہوں تو وہ کیسی کنڈیشن ہے. خیر میں نے وہ انگوٹھی وغیرہ پہنائی، انگوٹھی وغیرہ پہنانے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہاں سے چل بسا ہوں. زیادہ دل بھی نہیں کر رہا تھا تو کیسے بیٹھتا، میں وہاں سے چل بسا ہوں، میں نکل پڑا ہوں. میں ادھر سے نکلنے کے بعد میں اپنے گھر کو آ گیا. گھر کو آگے دوبارہ اپنے کمرے کو کنڈی لگائی. کنڈی لگانے کے بعد باندھ اندر کا اندر ہی تقریباً مغرب ٹائم یہ رسم رواج ختم ہوئی تھی، اور 6 جنوری تھی، 6 جنوری 2019 کو. تو رات کو میں ادھر سویا ہوں ساری رات، اور دن سارا اگلے دن میں شام کو اٹھا ہوں. اگلے دن شام کو اٹھنے کے بعد پھر کہیں جانے کو دل نہ کرے، میں وہاں سے نکلا ہوں دوستوں کے پاس. روئی جا رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ حد سے بھی زیادہ. تو انشاءاللہ آج میں اپنے ولاگ ادھر سٹاپ کر دوں، کیونکہ گرمی ہے. آپ لوگوں کے لیے میں گرمی میں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کچھ سمجھو سیکھو. انشاءاللہ آپ میرے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں. آگے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے، اور آپ لوگوں کو بہت دلچسپ باتیں لگیں گی. انشاءاللہ ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولاگ کا. السلام علیکم.